नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कल हमने स्टार्ट किया है, एक सीरीज स्टार्ट की है क्लास 12 की, जिसमें हमने जो चैप्टर लिया है वो है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। तो कल हमने पढ़ा था व्हाट इज मैट्रिसेस के बारे में, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, और आपको क्या बताया गया था, कुछ एग्जांपल्स बताए थे, और मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में भी कहा था, और मैंने आपको होमवर्क दिया था एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5। और मैंने कहा था कि अगर किसी को कोई डाउट हैगा तो वो कमेंट सेक्शन में जाके हमें डाउट बताएंगे, बट कोई भी कमेंट इस तरीके से डाउट से रिलेटेड नहीं आया है। तो आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज की जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो है एक्सरसाइज 3.1। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1। मैंने आप लोगों को कहा भी था कि आपने कुछ क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज 3.1 के। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है। देखिए ये क्या दिया हुआ है, हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है। पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो बात कर रहा है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा है, मैंने आपको बताया था, कल क्वेश्चन आपको करवाए थे कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस से रिलेटेड। तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर रोज कितने हैं, 1 2 और 3। तो टोटल रोज कितने हैं इसमें, 3। और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4। तो कॉलम कितने हो गए हैं, 4। तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 4। क्या आएगा, 3 इंटू 4। 3 क्या है इसमें, रोज है, 4 क्या है इसमें, कॉलम है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। कह रहा है कि इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। तो मैंने आपको कहा था कि जो उसका ऑर्डर होता है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या निकल के आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर ऑर्डर क्या था, 3 इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 12 एलिमेंट्स हैं। तो थर्ड पार्ट की बात करते हैं, राइट द एलिमेंट्स। दोस्तों थर्ड पार्ट बहुत बढ़िया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि राइट द एलिमेंट 1 3। तो हमें क्या निकालना है, देखो मैंने आपको कल प्रैक्टिस करवाई थी इसकी। यहां पर क्या है, 1 3। क्या ऑर्डर है, ये जो भी एलिमेंट है, ए हमें नहीं पता कौन सा है, इसका ऑर्डर दिया हुआ है 1 और 3। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज, और 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम। तो मतलब ये जो एलिमेंट है ना, ये ऐसा एलिमेंट है पहली रो का, यानी कि पहली रो कौन सी है, ये, मतलब ये कहां पर मिलेगा, इस रो में। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देखो ये फर्स्ट रो है, कॉलम नंबर थर्ड पे जाना है, 1 2 3। तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया, 19। तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 19। इसके बाद है A21। A21 है, इसके बाद है हमारे पास A33, उसके बाद है A24 और उसके बाद है A23। तो हम अब क्या निकालेंगे, 821। तो 2 का मतलब है सेकेंड रो, तो ये सेकेंड रो है, और 1 का मतलब है फर्स्ट कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट आ गया, 35। अब बात करते हैं 33 की। 33 का क्या मतलब है, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो देखिए 1 2 3, थर्ड रो और कॉलम नंबर थर्ड, 1 2 3, यानी कि इसकी बात कर रहा है। ये क्या आंसर आ जाएगा हमारा, -5। अब क्या है, 2 4, यानी कि सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। तो ये सेकेंड रो है और ये फोर्थ कॉलम है, तो क्या आंसर हो गया, 12। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो कौन सी है, ये सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम, तो आंसर कितना आ गया, 5/2। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपके पास एमसीक्यू के तौर पर आ सकता है। कुछ इसी से ही रिलेटेड इस साल बोर्ड के पेपर में भी आया था। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम जो लास्ट ईयर के जो बोर्ड के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल। अब मैंने आपको कहा हुआ है कि जब भी आपने ये वीडियो देखनी है तो आपके पास एनसीईआरटी जरूर होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस यहां पर नहीं लिख पाऊंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। मतलब एक मैट्रिक्स है, उसके पास कितने एलिमेंट्स है, टोटल 24 एलिमेंट्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो उसके टोटल कितने पॉसिबल ऑर्डर
हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। तो दोस्तों मैंने आपको कल एक क्वेश्चन भी करवाया था जिसमें था कि 18 एलिमेंट थे, तो हमने 8 एलिमेंट थे, तो हमने किया था 1 इंटू 8 इंटू 1, 2 इंटू 4 इंटू 2। तो यहाँ पर टोटल कितना एलिमेंट है 24। तो 24 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, 1 इंटू 24 के फॉर्म में, 24 इंटू 1 के फॉर्म में, और क्या लिखेंगे 2 इंटू 12, और क्या लिखेंगे 12 इंटू 2। इसके बाद हम और क्या लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 4, और उल्टा करके 4 इंटू 3। इसके बाद और क्या लिखेंगे इसे हम, देखिए 3 के बाद आगे बढ़ाइए, 4 हो गया, 5 है, 6 के फॉर्म में लिखिए 6 इंटू 4, 4 इंटू 6, और इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, 7 नहीं आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, 10 नहीं है, 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं हम 8 इंटू 3, और क्या लिख सकते हैं 3 इंटू, दोस्तों एक एंट्री गलत हो गई है यहाँ पर, ये वाली एंट्री गलत हो गई है, हमने 3 इंटू 4 लिख दिया, मेरे को लगा 12 है, यहां पर क्या आएगा 3 इंटू 8 एंड 8 इंटू 3, और क्या आ गया देखो, आपने चेक भी करना है साथ के साथ, 1 इंटू 24 24, 24 इंटू 1 24, 12 इंटू 2 24। ठीक है, इस तरीके से आपने चेक भी करते रहना है ताकि गलती ना हो सके। अब इसके बाद और कोई पॉसिबल एंट्री इसकी नहीं बन रही है, तो इसके बाद हम क्या, हमारे पास कितने बने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तब हम आंसर चेक करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी टोटल कितनी एंट्री बन रही है, 4 एंट्री बन रही है, यही क्या है हमारा आंसर है। देखिए इसका सेकंड पार्ट है, कह रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, कि क्या होगा उसमें सिर्फ कितने एलिमेंट्स हो 13 एलिमेंट, मतलब ये एक ऑड नंबर हो गया, ऊपर से प्राइम भी है, तो 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1, इसके अलावा कोई भी और पॉसिबल वैल्यू इसकी नहीं हो सकती है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट। दोस्तों ये भी बड़ा सिंपल है, सेम इसी तरीके से आपने इसको कर लेना है। ये क्वेश्चन नंबर 24 था, इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 था, आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 करना पड़ेगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमने एक एग्जांपल भी ट्राई किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमें एक मैट्रिक्स बनानी है, उसका ऑर्डर दिया हुआ है 2 इंटू 2 का ऑर्डर दिया हुआ है, और जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो कुछ इस फॉर्म में रहेंगे, ए आई जे के फॉर्म में रहेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूं, यहाँ पर ए आई जे की जो वैल्यू है हमें वो दी हुई है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमने इसकी क्या करना है, पहले एक जनरल मैट्रिक्स बनानी है, तो हम क्या करेंगे 2 इंटू 2 की एक जनरल मैट्रिक्स बनाएंगे। तो 2 इंटू 2 में टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 4 एलिमेंट होंगे, तो यहां पर क्या आएगा A11 A12 A21 A22, तो ये 4 एलिमेंट आएंगे। अब देखिए ये क्या है I है और ये क्या है J, तो I J की वैल्यू ये है, तो यहां से हम A11 की वैल्यू निकालेंगे। तो आप I को 1 पुट कीजिए, J को 1 पुट कीजिए, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो कितना हो गया 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड बाय 2 2 आंसर आएगा। सिमिलरली आप क्या निकालेंगे यहाँ पर A21, तो क्या होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 डिवाइड बाय 2 9 बाय 2, क्या आंसर आएगा 9 बाय 2। इसी तरीके से हम करेंगे A21, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे तो 2 प्लस 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर, तो 9, फिर से क्या आंसर आएगा 9 बाय 2। इसके बाद हम क्या निकालेंगे A22 निकालेंगे, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या होगा 8। तो हमारी जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है वो क्या बन के आ जाती है यहाँ पर 2 9 बाय 2 9 बाय 2 एंड 8, तो ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी के दोनों पार्ट है वो आपने करने हैं, ट्राई करने हैं आपने। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आएगा तो आप क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे कि हमसे ये वाला क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो उसी क्वेश्चन से स्टार्ट होगी जहां पर आपका डाउट होगा।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। वहां पर 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, किस चीज की मैट्रिक्स बनानी है? 3 इंटू 4 की। तो मैं अब क्या करूंगा, यहां पर एक जनरल मैट्रिक्स बना दूंगा 3 इंटू 4 की। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 5। तो मैट्रिक्स कितनी बनानी है हमें? 3 इंटू 4। 3 का मतलब क्या है? रो, और 4 का मतलब क्या है? कॉलम। तो क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से बनेगी, 3 रो बनेंगे और कितने कॉलम बनेंगे? 4 कॉलम बनेंगे। अगर आप इस तरीके से बना लें तो आपको काफी आइडिया मिलता है। देखिए ये क्या हो गया, आपके एलिमेंट्स की पोजीशन हो जाती है। तो टोटल कितने एलिमेंट्स बन रहे हैं? 12 एलिमेंट्स। तो मैं यहां पर जनरल लिखूंगा। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? जनरल। A11 आएगा। ठीक है, रो कितने हैं? 3 और कॉलम कितने हैं? 4। A11, A12, A13, A14। सिमिलरली यहां पर आएंगे, सेकेंड रो आ गया, फर्स्ट कॉलम A22, A23 और यहां पर A24। लास्ट में थर्ड कॉलम A31, A32, A33 और A34। तो आपने दोस्तों क्या करना है, यहां पर आपके पास फर्स्ट पार्ट में आपको AIJ की वैल्यू दी हुई है। आपने I की जगह पे रो पुट करना है, J की जगह पे कॉलम पुट करना है। आपके सारे एलिमेंट्स आएंगे और फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आएगा तो वो कमेंट सेक्शन में जाके हमें इन्फॉर्म करेगा। देखिए दोस्तों इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत सिंपल है। मैंने आपको कल बताया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि अगर A और B कोई भी दो मैट्रिक्स है, अगर ये इक्वल हैं, यानी कि ये इक्वल हैं एक दूसरे के, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सिंपल सा है। क्या है? 4 है, x है, 3 है, 5 है। ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है। देखिए जब भी आप मैट्रिक्स करने लगते हैं ना, आपने क्या करना है, अपना ये पहली बार पढ़ रहे हो, नई चीज है, तो आपने क्या करना है, पहली बार पढ़ने के लिए इसको ऑर्डर देखना है। हर बार जो भी मैट्रिक्स है, भले उसमें पूछा हो या ना पूछा हो, आपने उसका ऑर्डर निकालना है। तो इसका ऑर्डर कितना है? 2 इंटू 2 का। तो ये किसके बराबर दी हुई है? y, z, 1 एंड 5 के बराबर दी हुई है। तो हमें वैल्यू निकालनी है x, y, z की वैल्यू निकालनी है। देखो दोस्तों, तो 4 किसके बराबर होगा? y के, तो y की वैल्यू 4। 3 किसके बराबर? z के, z की वैल्यू। x किसके बराबर? 1 के, तो x की वैल्यू 1। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, वेरी सिंपल। देखिए इसका सेकंड पार्ट भी सिमिलरली इस तरीके से ही है। वहां पर x प्लस वाई बन जाएगा आपका 6 के बराबर, 5 प्लस जेड बन जाएगा 5 के बराबर, x इंटू वाई बन जाएगा 8 के बराबर। आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, आपके ये दोनों पार्ट जो बचे हैं ये भी हो जाएंगे। बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर आपको लगे कि भाई वीडियो ज्यादा फास्ट चल रही है, मैं ज्यादा तेजी से करवा रहा हूं, तो उसके बारे में भी आप हमें इन्फॉर्म कीजिए। आप जिस तरीके से कहेंगे हम उस तरीके से पढ़ा सकते हैं। देखिए क्लास में पढ़ाना अलग बात होती है, क्लास में बच्चा हाथ उठा के डाउट पूछ सकता है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं ही कर रहा हूँ, सामने कोई नहीं बैठा हुआ है, तो इसलिए मुझे हर बार यही लगेगा कि आप लोग को क्लियरली ये समझ में आ रहा है। और अगर आपको डाउट आएगा कहीं पर भी तो आपने मेरे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वैल्यू निकालनी है A, B, C और D की वैल्यू निकालनी है। ये हमें दिया हुआ है A माइनस B, तो दोस्तों क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। क्या है? A माइनस बी किसके बराबर? -1 के। 2A प्लस सी किसके बराबर? 5 के। 2A माइनस बी किसके बराबर? 0। 3C प्लस डी किसके बराबर? 13 के बराबर है। देखिए यहां पर ना एलिमिनेशन मेथड लगेंगे, जैसे कि हम लिख लेते हैं A माइनस बी बराबर है -1 के, 2A प्लस सी बराबर है किसके? 5 के, 2A माइनस बी किसके बराबर है? 0 के, और 3C प्लस डी किसके बराबर है? 13 के। दोस्तों आप चाहे जैसे मर्जी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, जैसे मर्जी कीजिए। देखिए अगर हम यहां से शुरू करें कि हमारे पास क्या गिवन है, इक्वल टू में 0, अगर इस b को मैं वहां पर शिफ्ट करता हूं तो यहां क्लियरली दिख रहा है कि b किसके बराबर आ गया है? 2a के बराबर। इसको 1 नाम दे दिए, इसको आप 2 नाम दे दिए, इसको 3 और इसको 4, 4 इक्वेशन बनी है। तो मतलब b किसके बराबर है? 2a के बराबर है। पुट दिस इन, इसको किसमें पुट कीजिए? फर्स्ट वाला है, पुट दिस इन 1।
तो आपके पास b की वैल्यू कितनी है 2a, तो जहां पर b है उधर क्या पुट कर देंगे 2a, तो a माइनस में 2a किसके बराबर है -1, तो a माइनस 2a कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास -a, तो ये माइनस से माइनस कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो दोस्तों a की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, देखिए a की वैल्यू आते ही आप इसे क्या गिरेंगे इसमें पुट कर देंगे, यहाँ पर a को 1 पुट कीजिए तो b कितना आ जाएगा 2, b कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो हमें a भी पता चल गया b भी पता चल गया। अब आप इस क्वेश्चन पे आइए, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, पुट a इज इक्वल टू 1 इन 2 में आपने क्या किया a को 1 पुट कर देना है, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस c इक्वल टू में 5, तो c कितना 5 माइनस 2 दैट इज 3 आ जाएगा। अब देखिए c की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ये मैं बॉक्स में डाल रहा हूं, a1 आ गया, b2 आ गया, c3 आ गया, देखने में लग रहा है कि d भी 4 आ जाएगा, मे भी हो भी सकता है, तो हम क्या करेंगे पुट c इज इक्वल टू 3 इन फोर्थ वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या होगा 3 इंटू 3 प्लस में d इक्वल टू में कितना 13, तो 3 इंटू 3 कितना 9, और 9 प्लस d इक्वल टू में कितना 13, तो d कितना आ गया 13 माइनस में 9 दैट इज 4। तो दोस्तों a b c d सबकी वैल्यू क्या आ गई 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली, मतलब a 1 है, b 2 है, c 3 है और d 4 है। तो दोस्तों यहां तक हमने अभी तक डिस्कस किया है, मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 के साथ फर्स्ट 7 क्वेश्चन बताए हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने को भी दिए हैं, अगर आपको कहीं पर भी डाउट आएगा तो आप हमें जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा इसके बारे में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। यहां से दोस्तों हमारे पास ये एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं, क्या स्टार्ट हो जाते हैं एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, कह रहे कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने आपको कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं इक्वल। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके रो है, m क्या डिनोट कर रहा है रो को, n क्या डिनोट कर रहा है कॉलम को, तो इसे स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन है, m किसके बराबर होना चाहिए n के बराबर होना चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहा है कि कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, यानी कि कौन सी पॉसिबिलिटी सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपको सी ऑप्शन दिख रहा होगा जहां पर क्या लिखा हुआ है m इज इक्वल टू सी के बारे में लिखा हुआ है। क्लियर है दोस्तों। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द पॉसिबल मैट्रिक्स इक्वल। कह रहा है कि ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आपने क्या करना है इन दोनों को इक्वल रख लेना है, और इक्वल रख के आपने क्या करना है x और y की वैल्यू निकालनी है इक्वेशंस को बनाने के बाद। अगर आपके इनमें से कोई ऑप्शन आता है तो आप पुट कर देंगे, नहीं तो क्या आएगा, अगर एक ऑप्शन ये भी है कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मे बी इसमें प्रॉपर इक्वेशन यहां पर हमारे पास नहीं बन पा रही है, इसलिए क्या आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के हिसाब से आता है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, मतलब कि 3 इंटू 3 की मैं टोटल कितनी मैट्रिक्स बना सकता हूं कि उसकी जो एंट्री है, मतलब उसमें से दो ही आ सकते हैं, या तो 0 या फिर 1। तो दोस्तों इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसका आंसर होगा ये जितने एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स है 2 एलिमेंट्स है यहाँ पर, और 3 इंटू 3 करके 9 बनेगा, इस 2 की पावर आपने 9 कर देनी है, तो आंसर आ जाता है 512। ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको पढ़ाया है एक्सरसाइज 3.1 जो है मैट्रिक्स चैप्टर की, हमने कंप्लीट की है। तो दोस्तों आप इसे पूरा रिवाइज कीजिए, स्टार्टिंग से पढ़िए इसे, और कहीं पे भी डाउट आता है तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे, ये आप लोगों की ड्यूटी होगी, क्योंकि अगर आप हमें नहीं बताएंगे कि आपको कहाँ डाउट आ रहा है तो फिर शायद हमें नहीं पता चल पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।